इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंगर से डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको होस्टिंगर में साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर गेट अ न्यू डोमेन पे आपको क्लिक करना है और जो भी डोमेन आपको चाहिए वो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं अपने नाम पे ही डोमेन नेम लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर फिल कर देती हूँ और कोशिश करिए कि आप हमेशा .com .in जैसे डोमेन लीजिए जो टॉप लेवल के डोमेन होते हैं अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर .com डोमेन फिल कर देती हूँ और यहाँ पर सर्च करती हूँ। तो सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो अवेलेबल है। एक और चीज़, अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, फ्रेश टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक फ्रेश डोमेन बुक करिए। उसको कैसे चेक करते हैं, जैसे आप ये हुइस पे आ जाइए, ठीक है, हुइस पे आ जाइए और यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिलेगी, ये डोमेन टूल, इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो डोमेन आप बाय कर रहे हैं उसको यहाँ पर एंटर करिए और इसकी हिस्ट्री चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पैमी डोमेन है, कोई एक्सपायर डोमेन है। तो यहाँ पर हम गो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो डोमेन है, ये देखिए, ये होना चाहिए डोमेन स्टेटस, जो होना चाहिए ये नेवर रजिस्टर्ड बिफोर होना चाहिए। मतलब ये जो डोमेन मैं बाय करने वाली हूँ ये पहले कभी भी बुक नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये मेरे नाम पे है इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट आप क्या होता है, आप ब्लॉग के लिए अपने नाम पे तो डोमेन बुक नहीं करते, आप अलग अलग कीवर्ड पे डोमेन बुक करते हैं। तो बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि वो डोमेन ऑलरेडी बुक्ड होते हैं। या फिर क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग के लिए डोमेन ले रहे हैं, तो आप एडसेंस अप्रूवल कराएंगे, रैंकिंग कराएंगे, अर्न करना चाहेंगे। तो कभी कभी हम डोमेन चेक नहीं करते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री हमें नहीं पता रहती। हम अवेलेबल देखते हैं, यहाँ पर देख रहा है अवेलेबल है, हमने परचेज कर लिया। बट क्या होता है कि वो डोमेन एक्सपायर भी हो सकता है। तो एक्सपायर डोमेन जो होते हैं वो आपको बहुत सर्च करके लेने होते हैं। ऐसे किसी भी एक्सपायर डोमेन को आपको बुक नहीं करना होता, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उस डोमेन को जो आपने परचेज कर लिया वो एक्सपायर था और पिछली जो उसकी हिस्ट्री थी वो स्पैम ही हो सकता है। या फिर जैसे सपोज मैंने कोई डोमेन परचेज किया और वो डोमेन परचेज करने के बाद मैंने कई बार उसमें काम किया, एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा, और वो मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होते होते वो डोमेन एक्सपायर हो गया, 1 साल हो गया, फिर उस पर मैंने काम करना बंद कर दिया और वो आपने परचेज कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो हिस्ट्री थी, वो जो स्पैमिंग था, वो जो प्रॉब्लम थी, वो आपको बियर करनी पड़ेगी। या फिर किसी ने इनवैलिड एक्टिविटी की हो या गलत कंटेंट डाला हो और वो डोमेन एक्सपायर आपने खरीद लिया, तो उसका जो भुगतान होगा ना, पिछला रिकॉर्ड जो होगा वो आपको भरना पड़ेगा। एक प्रकार से मतलब आपको मुश्किल जाएगी। तो आपको हमेशा, अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, ये डोमेन टूल पे चेक करना है कि डोमेन स्टेटस क्या है। अगर वो एक्सपायर है तो फिर उसकी हिस्ट्री चेक करो, उसकी बैकलिंक कहाँ से बनी है, और वेब बैक मशीन जो है वहां से चेक करो कि वो पहले डोमेन दिखता कैसा था, ब्लॉग कैसा था, तभी आप लीजिए। तो डोमेन लेना भी कोई इजी काम नहीं है, डोमेन आपको तरीके से लेना है। अगर नेवर रजिस्टर्ड बिफोर है तो आपको सोचना ही नहीं है, भाई फ्रेश डोमेन है, फ्रेश तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रॉपर बैकलिंक्स बनाएंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे, अच्छे सिग्नल भेजेंगे, प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, इसकी हिस्ट्री आप बनाएंगे। लेकिन ऑलरेडी एक्सपायर डोमेन परचेज करने से पहले आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर गेट अ न्यू डोमेन पे आके यहाँ पर हमने अपना डोमेन सर्च किया, उसका देख लिया भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस डोमेन को हम क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब 3 साल के लिए लेना है, 2 साल, 1 साल, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मैं 1 साल के लिए ले लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कूपन कोड है। तो अगर आपके पास कूपन कोड अवेलेबल है तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। और कूपन कोड नॉर्मली आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं, तो चैट जीपीटी से पूछ के आप कूपन कोड ले लेते हैं। आज मैंने देखा, मैंने काफी कूपन कोड ट्राई किए, बट इनमें से कोई भी कूपन कोड अभी लग नहीं रहा है। पहले लगा है कई बार, ये सारी यूज्ड कूपन कोड आ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना इसके भी हम ले लेंगे। तो चूज पेमेंट मेथड करेंगे। चूज पेमेंट मेथड पे आने के बाद आपके पास यूपीआई, पेपाल सब कुछ है, तो फिर हम यहाँ पर यूपीआई पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना यूपीआई आईडी डाल देते हैं और यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे ना, मतलब स्पेस करेंगे, स्पेस देंगे ना, तो ये कंटिन्यू पे आ जाएगा, बस आपको कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर आपके पास यूपीआई पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप पे कर दीजिए, या फिर यहाँ से आप स्कैनर ले लीजिए, इनका स्कैनर से पे कर देते हैं हम। आप ये देखिए पेमेंट जो है वो डन हो गई है।
और ये डोमेन हमने परचेज कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि डोमेन परचेज करने के बाद हमें वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे।